मैं सौम्या मिश्रा और आप देख रहे हैं मौलिक शक्ति। सुप्रीम कोर्ट ने जब एसबीआई को इससे पहले कहा कि आप 11 तारीख तक रिपोर्ट पेश करिए चुनाव आयोग के सामने कि किस किस ने कितने का इलेक्टोरल बॉन्ड लिया था और किस कंपनी ने लिया था, तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट को 30 जून तक का समय चाहिए था। 21 दिन बाद ये बात सुप्रीम कोर्ट को समझ आई कि उन्हें 30 जून तक का समय चाहिए इसे पेश करने के लिए। और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा एसबीआई को फटकार लगाई जाती है और कहा जाता है कि अगर आप 12 तारीख शाम तक ये रिपोर्ट पेश नहीं करते हैं तो आप पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया जाएगा, उसके अनुसार आप पर कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद अचानक से अगले शाम ही रिपोर्ट पेश कर दी जाती है। तो क्या 30 जून तक का समय बैठकर ढोल बजाने के लिए था? आखिर किस लिए 30 जून तक का समय मांग रहा था एसबीआई? यानी साफ तौर पे ये बात कही जा सकती है कि 30 जून तक का समय की जो समय सीमा याचिका में मांगी गई थी वो किसी के कहने पे मांगी गई थी, बात को टालने के लिए मांगी गई थी, या चुनाव खत्म होने तक के लिए मांगी गई थी। इस पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, लोग अलग अलग ट्वीट कर रहे हैं। पहले पूरी खबर देखिए, फिर बताएंगे आपको कि आखिर लोग इस पर किस तरीके से सवाल उठा रहे हैं। जागरण की खबर है जहां पर लिखा गया है एसबीआई इलेक्टोरल बॉन्ड, एसबीआई ने चुनाव आयोग को सौंपा चुनावी बॉन्ड का ब्यौरा। सुप्रीम कोर्ट ने बैंक को मोहलत देने से कर दिया था इनकार। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मोहलत नहीं दी तो उसके बाद एसबीआई को ब्यौरा देना पड़ा, और देना पड़ा तो एक दिन में दे दिया, 24 घंटे में दे दिया। और नहीं दिया जा रहा था तो 30 जून तक नहीं दिया जा रहा था, 30 जून तक का समय चाहिए था। पूरी खबर में देखिए क्या लिखा गया है। एसबीआई सबमिट्स डिटेल ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स। एसबीआई ने भारत के चुनाव आयोग को चुनावी बॉन्ड का विवरण सौंप दिया है। चुनाव आयोग के प्रवक्ता ने इंटरनेट मीडिया एक्स पर बताया, सुप्रीम कोर्ट के 15 फरवरी और 11 मार्च के आदेश के मुताबिक एसबीआई ने चुनाव आयोग को चुनावी बॉन्ड से संबंधित ब्यौरा आपूर्ति 12 मार्च 2024 को कर दी है। और इसे लेकर आपको बता दें कि 15 मार्च तक चुनाव आयोग को भी ये पब्लिक करना होगा। चुनाव आयोग इसे पब्लिक करेगी, उसके बाद जनता तक इस बात की जानकारी पहुंचेगी कि आखिर किसने कितने का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा था और किस पार्टी को कितना चंदा किस कंपनी ने दिया था। हालांकि इसे लेकर भी इसके खिलाफ भी याचिका दायर कर दी जा चुकी है और महामहिम को इसे लेकर चिट्ठी भेजी गई है, राष्ट्रपति को इसे लेकर चिट्ठी भेजी गई है। क्योंकि राष्ट्रपति अगर चाहें तो अब भी उसे पब्लिक होने से रोक सकती हैं, वो ये कह सकती हैं कि पब्लिक ना किया जाए, जिसे लेकर 2 जगहों से याचिका दी गई है। आपको वो भी बताएंगे कि आखिर किन लोगों ने इसे लेकर याचिका दी है, लेकिन पहले पूरी खबर देखिए दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती काम आई और मंगलवार को शाम 5 बजे तक भारतीय स्टेट बैंक ने चुनावी बॉन्ड्स से संबंधित पूरा ब्यौरा चुनाव आयोग को सौंप दिया। आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि चुनाव आयोग ने की, जबकि एसबीआई के अधिकारियों के नाम नहीं छिपाने की शर्त पर उक्त जानकारी दी गई है। यानी एसबीआई के अधिकारियों के नाम इसमें नहीं खुलासे किए जाएंगे और इसी शर्त पर यह सारी जानकारी दी गई है। चुनाव आयोग के प्रवक्ता ने इंटरनेट मीडिया साइट एक्स पर बताया, सुप्रीम कोर्ट के 15 फरवरी और 11 मार्च के आदेश के मुताबिक एसबीआई ने चुनाव आयोग को चुनावी बॉन्ड से संबंधित डाटा को आपूर्ति 12 मार्च 2024 को कर दी है। यह पता नहीं चला है कि एसबीआई की तरफ से यह जानकारी किस रूप में दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन पहले एसबीआई की तरफ से चुनावी बॉन्ड की जानकारी देने की अवधि 30 जून 2024 करने का आवेदन को रद्द कर दिया था। साल 2018 में लॉन्च हुई थी चुनावी बॉन्ड योजना, जिसे कि रद्द कर दिया गया है अब, और साफ तौर पर इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये कहा गया है कि अब चुनाव आयोग 15 मार्च तक जो है वो रिपोर्ट जनता के सामने पेश करे, जनता के सामने खोल कर रखे। राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाले साफ तौर पे जो भी चंदा था, जो भी प्रक्रिया थी, उसका
खुलासा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इससे लेकर कहा है कि जो भी चीजें हैं पारदर्शिता से जनता के सामने रखा जाए, क्योंकि जनता का पैसा होता है और जो भी कंपनियां देती हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कि जनता आखिर किस पार्टी को वोट दे रही है, उसे कितना चुनावी चंदा मिल रहा है। ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर खुलेआम कही थी। इसके साथ ये भी बता दें कि ऑल इंडिया एसोसिएशन ने इसके खिलाफ राष्ट्रपति को एक पत्र भी लिखा है। उन्होंने लिखा है कि ऑल इंडिया बार एसोसिएशन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर कहा है कि वह प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भेजकर चुनावी बॉन्ड से संबंधित जानकारी सार्वजनिक करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रोक लगाए। इसका मतलब है राष्ट्रपति संदर्भ पत्र भेज करके इस पर रोक लगाया जाए ताकि उसे पब्लिक ना किया जाए। इसका कारण भी बताया गया है। देखिए जरा खबर में, सनद रहे कि राष्ट्रपति किसी भी मामले में सुप्रीम कोर्ट को प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भेजकर उससे सलाह मांग सकती है। बार एसोसिएशन का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू करने से कॉर्पोरेट जगत की अभिव्यक्ति पर दूरगामी असर होगा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी राष्ट्रपति को ऐसा ही पत्र लिखा है, यानी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी इससे लेकर राष्ट्रपति को पत्र लिखा है और ऑल इंडिया बार एसोसिएशन ने भी इसे लेकर पत्र लिखा है। सुप्रीम कोर्ट में हालांकि इस मुद्दे को जब उठाया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि हाँ, ये पेच यहाँ पे फंसता है, इसके सिवा और कोई पेच इस मामले में नहीं फंसता है, जिसके बाद ये फैसला दिया गया था। हालांकि अभी ये नहीं कहा जा सकता कि किस तरीके से जो है वो क्या राष्ट्रपति इसे आगे भेजेंगे या नहीं भेजेंगी, क्योंकि महामहिम पे डिपेंड करता है अब कि वो इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपनी जो बात है वो रखना चाहती हैं या नहीं रखना चाहती हैं। हालांकि अब ये आने वाला समय बताएगा कि क्या इससे रोक दिया जाएगा पब्लिक होने से, क्योंकि एक जगह जहां पर एसबीआई को रोकने की कोशिश की जा रही थी, वहीं पे आगे भी प्रोसेस कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की जाएगी। ये एक बहुत ही नॉर्मल सी बात है, क्योंकि सरकार नहीं चाहेगी कि चुनाव से पहले किसी भी तरह का कोई खुलासा हो, किसी भी तरह को जनता को सच पता चले किसी भी तरह से। और शायद यही कारण था कि अभी सीएए और एनआरसी की हवा भी लगातार उठा दी गई, क्योंकि उस मुद्दे को दबाना था, एसबीआई के मुद्दे को दबाना था। दोस्तों, कांग्रेस सेवा दल ने इसे लेकर एक ट्वीट किया है। लिखते हैं, कांग्रेस के सुझाव जिसमें हम ईवीएम परिणामों के साथ 100% वीवीपैट पर्चियों की गिनती के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग से आग्रह कर रहे हैं पर कब सुनवाई होगी? क्या इसके लिए भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार हो रहा है? यानी कि एसबीआई को फटकार पड़ी तो अब वीवीपैट के मुद्दे पे भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार हो रहा है। ये लोग कह रहे हैं। इसे लेकर प्रतीक बंसल ट्वीट करते हैं कि भाजपा की होली खराब हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा दे दिया है। इस बार एसबीआई का कोई बहाना नहीं चला, न सर्वर खराब हुआ, न स्टाफ छुट्टी पर रहा। 30 जून तक वाला काम महज घंटों में हो गया। ये सब जिसके कारण हुआ उसको एक धन्यवाद तो बनता है। लोग सीजेआई को बधाइयां दे रहे हैं, न सिर्फ बधाइयां दे रहे हैं बल्कि उनकी इस न्याय को, उनके इस फैसले को बहुत ही प्रोत्साहित कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ऐसे इंसान को सैल्यूट बनता है जो सरकार के खिलाफ इतनी दृढ़ निश्चय से खड़े हैं अपने फैसले को लेकर के। मूक नायक ने इसे लेकर ट्वीट किया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट से झटका। वकील प्रशांत भूषण ने एससी के फैसले को बताया ऐतिहासिक फैसला। इसे लेकर प्रशांत भूषण ने कहा है, वही पूरा देश इस फैसले को ऐतिहासिक बता रहा है। इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए मौलिक शक्ति।